ठीक है, प्रॉपर इन्विटेशन। ठीक है, अब इनविटेशन करते टाइम ना तो सामने वाला बंदा आपको जानता है, क्योंकि आप एक अननोन पर्सन को कॉल करोगे, ना आप सामने वाले को जानते हो कि वो क्या दिखता है, कैसा दिखता है, कैसा, राइट। तो जाने कि आपके वहां पहुंचने में, जाने कि आपकी शक्ल वहां तक पहुंचे उससे पहले एक चीज पहुंचती है, दैट इज आपकी आवाज, राइट। ओवर द कॉल पे तो आवाज ही जाएगी, आप तो घुसने वाले नहीं हो फोन के अंदर कि जे ले मेरी शक्ल, ऐसा तो नहीं होने वाला। आपकी पहली चीज जाने वाली है आवाज। तो आवाज बहुत मैटर करेगी। अब आवाज को चेंज करने के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, बट आपकी आवाज के अंदर एक चीज होनी चाहिए, और वो चीज क्या होती है? योर कॉन्फिडेंस लेवल, आपका कॉन्फिडेंस। कोई पर्सन ने जैसे कि यहाँ पे बोला कि उनको हेसिटेशन होती है इनविटेशन करते टाइम, मैं एग्री करता हूँ इस चीज से। मैं डिनाई नहीं करूंगा कि हाँ भाई आप झूठ बोल रहे हो, ये आपकी प्रॉब्लम है, नो। ऑलमोस्ट हर एक बिगिनर जो इस बिजनेस के अंदर आता है, हर एक बंदे को इनविटेशन करते टाइम जब स्टार्टिंग करता है तो हेसिटेशन होती है। मेरे को भी डर लगता था एक टाइम पे, मेरे साथ भी ऐसा होता था, बोलते बोलते सांस फूल रही है, बोलते बोलते कानों में से भाप निकल रही है, कान गर्म हो रहे हैं, डर लगता था कि पता नहीं सामने वाला क्या बोल देगा। और ये चीज एब्सोल्युटली होती ही होती है सबके साथ। अगर आपके साथ हो रही है, इट मींस आप उस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो। अब इस चीज को आप ओवरकम किस तरीके से कर सकते हो, सबसे पहले इस चीज को समझते हैं। ठीक है, डोंट वरी जिनको हिंदी नहीं आती, देखो, इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। अब आपने बोला कि आपको हिंदी नहीं आती, अपनी बात करूं मैं, आई एम फ्रॉम पंजाब, राइट। आपको पता है पंजाब के अंदर पंजाबी बोली जाती है, आपका चलो जो स्टेट अलग है, आपके अंदर आप शायद अलग भाषा बोली जाती है। ऑलमोस्ट इंडिया के अंदर 20 से 22 भाषाएं बोली जाती हैं, राइट। 22 भाषाएं बोली जाती है जहां तक मुझे पता है। अब सेम उसमें से हमारी भाषा भी अलग थी। मैंने हालांकि हिंदी में बॉलीवुड वालों को देखा था, सीरियल वगैरह देखे थे, समझ आती थी, मे बी आप लोगों को भी समझ आती है, हर बंदा समझ लेता है हिंदी। बट बोलना भी मेरे लिए बहुत टफ था, और स्पेशली पंजाबियों के लिए हिंदी बोलना एक्चुअल में बहुत टफ काम है। क्योंकि आप जो हिंदी बोलते हैं वो जब पंजाबी बोलोगे, मैं गारंटी देता हूँ आप प्रोनाउंस ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि भारी भरकम वर्ड्स होते हैं किस्म के, है ना। तो सेम चीज हमारे साथ होती है कि हम भारी भरकम बोलते हैं, तो हमारे लिए हिंदी प्रोनाउंस करना भी एक टाइम पे मुश्किल होता है। ठीक है, और इस चीज को मैंने बहुत फेस करा है। मेरे को सुनकर लगा था कि मैं शायद बहुत ईजी है यार हिंदी बोलना, बट एक दिन मैंने ऐसे ही ट्राई करा, रैंडमली मैं कहीं बाहर ही था, वहां पे कुछ लोग हिंदी बोल रहे थे, तो मैंने सोचा चल बातचीत करते हैं। हमने थोड़ा सा बॉन्ड क्रिएट करा, ऐसे हेलो हाय करी, थोड़ा सा हिंदी में बात करने लगे, दो शब्द मेरे हिंदी में थे और बाकी मेरी आधी से ज्यादा पंजाबी निकल रही थी, तो मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। तो स्टार्टिंग में ये चीज मैंने भी प्रॉब्लम फेस करी है, बट अगेन आई रिपीट इट, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप जितना अच्छा, ठीक है, आप जितना अच्छा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा अच्छी आप हिंदी बोलोगे। आज ऑनेस्टली स्पीकिंग, जैसे जहां पे किसी ने बोला, आज ऑनेस्टली स्पीकिंग ये चीज होती है, अगर कोई अननोन पर्सन मेरे को ये चीज बोले कि राज तो पंजाब से है, बहुत सारे लोग बिलीव नहीं करेंगे कि मैं हिंदी बोलना सीखा हूँ, क्योंकि एक्चुअल में प्रैक्टिस है और कुछ नहीं। ठीक है, तो सेम एक टाइम के बाद आप लोगों के पास भी वो दिन आएगा जब आप भी बहुत अच्छा हिंदी स्पीक करने लग जाओगे, या इंग्लिश वट एवर। ठीक, बस गेम इज प्रैक्टिस। अब अगेन अपने क्वेश्चन के ऊपर आते हैं कि इनविटेशन करते टाइम हम लोगों को हेसिटेशन होती है, हमारे अंदर एक डर होता है। अब जो डर खत्म कैसे होगा, इस चीज को समझो। सबसे पहले अपने आप को रिलैक्स फील करो, समझ लेना ध्यान से, चीजें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं बट बहुत काम के पॉइंट्स। अपने आप को जितना हो सके उतना ज्यादा रिलैक्स रखो। आप कोई वो जंग नहीं लड़ने वाले हो जहां पे गला कटने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। ज्यादा से ज्यादा सामने वाला आपको ना कर सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। वर्स्ट से वर्स्ट सिनेरियो में यही होगा कि आपका फोन काट दिया जाएगा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा। गला नहीं कटेगा, फोन ही कटेगा, और फोन कटने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर हमें उस हेसिटेशन को खत्म करना है, सबसे पहली चीज हमें कॉन्फिडेंस को बियर करना पड़ेगा, यानी कि कॉन्फिडेंस हमारे अंदर होना चाहिए। अब कॉन्फिडेंस कहां से आता है एनीवन? कॉन्फिडेंस कहां से आता है? कॉन्फिडेंस आता है आपकी नॉलेज से। जब आपको नॉलेज होती है चीजों की, जब आपको पता होता है कि आपको बोलना क्या है, दैट टाइम आपके अंदर से कॉन्फिडेंस आता है और आप उस चीज को बहुत अच्छे से प्ले करते हैं। आज मैं जैसे कि जहाँ पे बहुत सारी मोस्टली 99% फीमेल्स है, अगर आज मैं इनको बोलूँ खाना बनाने के लिए, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, मेरे को बिना खिला ही दोगे क्योंकि आपको आता है। आप हेसिटेशन थोड़ी ना फील करोगे अगर नहीं बना तो।
ये हो गया वो हो गया, नहीं, आप बनाओगे क्योंकि आपको आता है, आपको पता है कहाँ नमक तेज रखना है कहाँ। सेम बिजनेस के अंदर होता है, जब आपको पता होगा ना कि सामने वाले के साथ किस तरीके से बात करनी है, क्या वर्ड्स आपको यूज करने हैं, देन आप ऑटोमेटिकली अपने आप को कंफर्टेबल फील करोगे और आपके अंदर ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस भी आएगा, और उस केस के अंदर आपकी हेसिटेशन भी खत्म होगी, और उस केस के अंदर आप विन सिचुएशन के अंदर भी आओगे। ठीक है किरण जी, आपके सवाल था जी। तो सबसे पहले आपको यही चीज है, कॉन्फिडेंस रखो, रिलैक्स रहो, फ्री माइंड के साथ जी कॉल्स करो। अपने माइंड के अंदर एक चीज हमेशा आपको रखनी है, दैट कि आपको सामने वाले से ज्यादा नॉलेज है, आपको सामने वाले से ज्यादा नॉलेज है। आप फॉरएवर के अंदर भाई ट्रेनिंग्स ले रहे हो, आपने बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस कर रहे हो, बहुत सारी चीजें सीख भी रहे हो आप। सामने वाले को तो फॉरएवर की एबीसी भी नहीं आती, सामने वाले को तो फॉरएवर की एबीसी भी नहीं आती। डरना तो सामने वाले पे चाहिए, हम क्यों डरे? पसीने तो सामने वाले के छूटने चाहिए। जब जॉब के लिए लोग इंटरव्यू प्रिपेयर करते हैं ना, इंटरव्यू देने जाते हैं, लोगों को डर लगता है यार कोई ऐसा सवाल ना आ जाए जो हमारे पास आंसर ना हो। इंटरव्यू छोड़ो, एग्जाम्स तो सबने दिए होंगे ना, जबकि पढ़ के भी गए होते हैं फिर भी डर लगता है, अरे यार ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसका आंसर ना बताओ। तो डरना सामने वाले को चाहिए, ना कि आपको, क्योंकि आपके पास एक अथॉरिटी है। तो सबसे पहले अपने माइंड सेट में कुछ चीजें बिठाओ, अपने माइंड को इस डायरेक्शन में सेट करो दैट आप एक लीडर हो, आपके पास अथॉरिटी है सामने वाले को काम देने की या ना देने की। इट इज अप टू यू कि किस बंदे को आपको अपने साथ रखना है और किस बंदे को निकालना है। इट इज अप टू यू। और ये चीज की आपके पास अथॉरिटी है, तो अपने आप को बेचारे नहीं, एज अ ओनर्स पेश आना है। समझ रहे हो? आपके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सामने वाले बंदे की लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकता है। सो फील कॉन्फिडेंट, फील कंफर्टेबल। अब तो नहीं होगी हेसिटेशन, कंफर्टेबल रह के करो। अपनी नॉलेज, आपकी नॉलेज बोलनी चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस बोलना चाहिए। आप जब कॉन्फिडेंट होते हो ना, आप झूठ भी बोल दोगे सामने वाले को, वो भी सच लगता है। आप कभी कहीं पे भी देख लेना, अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनती है जहां पे लड़ाई झगड़े का माहौल हो गया, जिस बंदे की आवाज ऊंची होगी दूसरा बंदा ऑटोमेटिकली डर जाता है, चाहे उसके अल्ले पल्ले कुछ ना हो। जब आप में कॉन्फिडेंस होता है तो सब डरते हैं। जंगल का राजा शेर होता है, जबकि मेरे ख्याल से हाथी में बहुत पावर होती है, राइट? शेर से भी तेज कई गुना चीता या तेंदुआ वो भागते हैं, है ना? जिराफ सबसे लंबा होता है, राइट? यानी कि इट इज ऑल अबाउट मेंटालिटी प्लस कॉन्फिडेंस। तो जब आपकी दहाड़ में भी कॉन्फिडेंस होगा तो सामने वाला बंदा खुद ही आपके आगे पीछे घूमेगा कि हाँ जी मैम बताओ, आई एम रेडी। ठीक है? पहला पॉइंट क्लियर है? ऑल क्लियर? बहुत बढ़िया। अब दूसरी चीज के अंदर आते हैं, चलो इनविटेशन भी थोड़ी थोड़ी आपको पॉइंट्स बता देता हूँ, जो इनविटेशन करते टाइम आपने पॉइंट्स बोलने हैं। सबसे पहली चीज एक और है कि एट दिस टाइम आप लोगों को पता है कि आप गर्मियां फेस कर रहे हो, ठीक है, गर्मियों के अंदर है, और मोस्ट ऑफ द पीपल एक चीज होती है, गर्मियों के अंदर सोते भी हैं। आप अभी सोते होंगे, नहीं आप सभी तो नहीं सोते, चलो ठीक है, बट कुछ लोग सोते होंगे, राइट? आ जाती है नींद गर्मियों के दिन, राइट? और अगर अभी नहीं सोते, शायद पहले सोते होंगे आप, जाने की जैसे आप हो वैसे बाकी लोग भी हैं, उनको भी नींद आती है। तो सबसे पहले कोशिश करो अपना कॉलिंग्स का टाइमिंग चेंज करो। आपकी कॉलिंग्स का टाइमिंग क्या होना चाहिए? जैसे ही सुबह 10:30 AM वाली आपकी मीटिंग खत्म होती है, उसके बाद आप कॉलिंग्स पे बैठ जाओ, उसके बाद आप कॉलिंग करना स्टार्ट कर दो, ठीक है? और आपकी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1 से 2 घंटों के अंदर या 2.5-3 घंटों के अंदर अंदर कॉलिंग्स फिनिश हो जाएंगे। जहां पे आप 2-3 बजे या 1-2 बजे सोचते हो कॉल्स करने का, वहां पे आपकी उस टाइम तक कॉल्स खत्म हो जाते हैं, ठीक है? जहां पे आप सोचते हो वहां पे आपकी कॉल्स खत्म हो जाएंगी। गॉट इट? सो इस चीज को अप्लाई जरूर करो, आपका इससे पिकअप रेशियो डबल हो जाता है। इस बात की मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। अगर आपको कभी ये चीज फेस होती है ना, सर हमने कॉल्स तो करे बट लोगों ने कॉल पिक नहीं करा, क्योंकि लोग सो जाते हैं भाई। और सोते हुए लोग जब फोन साइलेंट पे लगा देते हैं, जहाँ ऐसे घराटे कुंभकर्ण गधे, मतलब गधे घोड़े सब कुछ बेच के सोते हैं कि उनको नहीं पता लगता कि कहाँ फोन पड़ा है कहाँ नहीं पड़ा। और मेरे साथ में कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैं उनको देखता हूँ उनके मतलब वो, मैं दूसरे रूम में सो रहा हूँ ना, मेरे को उसका अलार्म समझाता है, उस बंदे को पास में पड़ा हुआ उसका अलार्म नहीं सुनाई देता। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको वो चीजें, नींद बहुत ही ज्यादा गहरी होती है जिनकी, जो नई जी चीज आइडेंटिफाई कर पाते। सो आप उनके सोने से पहले ही उनको जगा दो, ठीक है?
पहली चीज ये हो गई। अब इनविटेशन करना है, अब इनविटेशन के ऊपर आते हैं डायरेक्टली। इनविटेशन कैसा होना चाहिए जहां से सामने वाले को सुनकर भी मजा आए और सामने वाला बंदा आपके व्हाट्सएप पे भी लैंड करे, ठीक है। सबसे पहली चीज, अगेन सबसे पहला पॉइंट अगेन लिख लो, बी कॉन्फिडेंट। अगेन ये चीज आपके पास होनी ही चाहिए, दैट्स इट। और जिन लोगों की प्रैक्टिस नहीं है वो लोग प्रैक्टिस करो, जरूरी नहीं कॉल्स के ऊपर प्रैक्टिस करनी है, आप अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके प्रैक्टिस कर सकते हो कि फोन पकड़ा वीडियो बनाई, बोल के देखो, आपको खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और इवन बोलने से ज्यादा वीडियो बनाने से ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। कैमरा भी फेस कर लोगे और वैसे ही बोल लोगे तो ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। अब इनविटेशन किस तरीके से होता है, लाइक एन एग्जांपल कि मैं किस तरीके से करता हूँ, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल हमने एक कॉल करा, रैंडम कॉल। अच्छा, आप में से कोई आ सकता है, नॉर्मल कोई भी पर्सन, एक डेमो कॉल करते हैं। कोई आना चाहेगा डेमो कॉल के लिए? पुराने नहीं, नए लोग ही आए, जिसका नेटवर्क इशू ना हो, ठीक है, नेटवर्क अच्छा हो, वो आना चाहिए। मुझे 3 लोगों के मैसेज आए थे, किसका आया था? पवित्रा जी का आया, मामूनी का आया, पूजा शर्मा का आया। मैं किसको उठाऊंगा? चलो पवित्रा जी आपने पहले करा, मैं आपको उठा लेता, आपको कर लेता है, ठीक है। कंफर्टेबल हो? ऐसे कर दो, माइक अभी ऑन नहीं कर पाओगे, कंफर्टेबल हो पहले बता दो मेरे को। ओके, नेटवर्क इशू तो नहीं है ना आपका? आपको अनम्यूट का ऑप्शन आया होगा, अनम्यूट कर सकते हो आप। हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी सर, गुड इवनिंग सर। जी वेरी गुड इवनिंग। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, एक हम रैंडम लाइव वो लेके चल रहे हैं इनविटेशन कि किस तरीके से मैं परफॉर्म करता हूँ इनविटेशन के अंदर। अगर वो बीच में से, अगर आप चाहो तो सवाल भी कर सकते हो बीच में पवित्रा, लाइक अगर आप लोगों को कोई सवाल आता है तो सवाल को भी किस तरीके से टैकल करके हम लोग उस साइड पे कन्वर्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा उस चीज को समझेंगे, ठीक है। देखिए, मैं अभी एक्सपीरियंस 2 दिन से एक्सपीरियंस हुआ है मुझे, तो उनके क्वेश्चन ही मैं आपको पूछ सकती हूँ ना सर? हाँ हाँ, मतलब फॉर क्या श्योर, पूछ सकते वो क्वेश्चन मैं पूछ सकती हूँ ना आपको? फॉर श्योर, जी। बिल्कुल जी बिल्कुल। ओके। चलो ओके स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके सर। ओके, चलिए उठाइए फोन फिर। हेलो। हेलो। हेलो, इज दिस पवित्रा? हाँ, यस। हाय पवित्रा, मैं अमन बात कर रहा हूँ पंजाब से। एक्चुअली जी आपने ना इंस्टाग्राम पे वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई करा था, डू यू रिमेम्बर? जी, आई रिमेम्बर इट। गुड। सो मैंने ना उसके रिलेटेड ही आपको कॉल करा है, काम बताने के लिए। सो अभी जी कंफर्टेबल हो बात करने के लिए आप? जी, बिल्कुल। ओके। सो पवित्रा, लाइक आप मेरे को थोड़ा सा अपने बारे में बताओ कि आप करंटली क्या करते हो और कहाँ से बिलोंग करते हो? ओके। सो मेरा नाम पवित्रा है, मैं 19 ईयर्स की हूँ और मैं कर्नाटका से बिलोंग करती हूँ। करंटली आई एम परसुइंग बीए। ओके, लवली लवली। सो आप अभी बीए कर रहे हो ना, बीइंग अ स्टूडेंट आपके माइंड में लाइक कैसे आया कि आपको ऑनलाइन अर्निंग्स करनी है? लाइक क्या चीज है जो आपको मोटिवेट करती है, क्यों करना चाहते हो आप काम? ऑनलाइन अर्निंग सर। हाँ हाँ, मतलब आपने फॉर्म फिल करा, ऑनलाइन अर्निंग्स रिलेटेड करा, और बीइंग अ स्टूडेंट ऐसी कौन सी चीज है जो आपको मोटिवेट करती है काम करने के लिए? दैट्स व्हाई आई से कि मतलब क्यों करना चाहते हो आप काम? पहली बात तो यह है कि मुझे सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है। अब कितने दिन तक मम्मी पापा के पैसे पर डिपेंड रह सकते हैं? सो पहले सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है मुझे। ओके, वेरी गुड। अपने कम से कम एक्सपेंसेस पे कर सकूं अपने खुद के पैसे से। ओके, लवली। यानी कि कहीं ना कहीं आप ये चीज चाहते हो कि स्टडीज के साथ साथ आप इतना अर्न कर सको सो दैट कि आप अपने खुद के एक्सपेंसेस को मैनेज कर सको, राइट? जी सर। चलिए फ्री। बहुत बढ़िया। वो अभी स्टडीज एग्जाम्स खत्म हो गए तो अभी फ्री टाइम है। सो मैं इसको यूटिलाइज करना चाहती हूँ। ओके ओके, चलिए बहुत बढ़िया। सो लेट्स पवित्रा, थोड़ा सा ना मैं आपको अपने कंसेप्ट के बारे में बता देता हूँ, बट उससे पहले मेरे को एक और चीज आपसे जाननी है कि लाइक आपने आज से पहले कभी कोई ऑनलाइन वर्क एक्सप्लोर करा है? डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस? नो 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 सर, इट्स माय फर्स्ट टाइम। ओके ओके, इट्स ओके। सो पवित्रा ध्यान से सुनना, कुछ बातें जो आपको मैं बताऊंगा काम के रिलेटेड, सो ध्यान से अंडरस्टैंड करना, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो पवित्रा, मेरा नाम अमन है और मैं पंजाब के मोहाली चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। ओके सर। और हमारी इंडिया के अंदर एक डिजिटल कम्युनिटी है, दैट इज BYD एंटरप्रेन्योर्स बिल्ड योर ड्रीम्स। हम्म। बेसिकली
बेसिकली हम इस कम्युनिटी के अंदर स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं, जहाँ पे आप ओके। लोग स्टूडेंट, प्रोफेशनल या हाउसवाइफ कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हो, कि हम स्टूडेंट्स, हाउसवाइफ और प्रोफेशनल्स की हेल्प करते हैं कि उनको ये चीज सिखाते हैं वो किस तरीके से कुछ ट्रेंडिंग स्किल्स को पॉलिश करके अपना एक साइड सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हैं, जहां से उनकी एक फाइनेंशियल हेल्प हो जाएगी, लाइक 15-20-30 हज़ार रुपया आप महीने का कमा सकते हो, और इसके साथ साथ अपनी स्किल्स को पॉलिश कर लोगे जो एक्चुअल में आने वाले टाइम में बहुत हेल्पफुल रहेंगी, ओके। राइट। सो एज यू टोल्ड मी पवित्रा कि आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, सो बीइंग अ फ्रेशर आप इस बात से तो एग्री करते हो ना कि अगर आपको ऑनलाइन इंडस्ट्री में पैसा कमाना है, प्लस एक न्यू इंडस्ट्री है जहां से आप अर्न करना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं आपको पहले चीजों को सीखना पड़ेगा, जी, जी। राइट। तो जी। सीखने के लिए तैयार हो? जी सर। सर पहले गुड। आप ये बताइए कि इसमें इन्वेस्ट वगैरह करना पड़ेगा क्या? देखिए, बेसिकली क्या होता है, इट इज अप टू यू। मैं आपको ये चीज नहीं बोल रहा हूँ कि आप इन्वेस्ट करो या पैसा लगाओ, मैं आपके साथ खाली कंसेप्ट शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले आप समझो, देखिए, जो इन्वेस्टमेंट होती है वो हमेशा सेकंड थिंग होती है, फर्स्ट थिंग होती है लर्निंग। जब तक आप कंसेप्ट को समझोगे नहीं, अगर एग्जांपल के लिए लेके चलते हैं, अगर मैंने आपको ये चीज बोल दिया कि देयर इज इन्वेस्टमेंट, मे बी शायद सुन हो सकता है आप मेरी ये बात सुन के फोन काट दो, जहां फिर जैसे मेरी बात एंड हो जाए उसके बाद आप मेरे को रिस्पॉन्स ही ना करो, राइट। हुँ। तो सबसे हुँ। पहले मेरे अकॉर्डिंग ये चीज है कि आप सबसे पहले कंसेप्ट को एक्सप्लोर करो, समझो। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप एक टाइम के लिए सोच भी सकते हो कि आपको इसको आगे प्रोसीड करना है या नहीं करना है या नहीं करना, राइट। बट अगर हमें अच्छा ही नहीं लगा कंसेप्ट तो जो सवाल ही नहीं पैदा होता, राइट। हाँ। सो मैं तो आपको यही चीज रिकमेंड करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक्सप्लोर करो, पहले प्लेटफॉर्म देख तो लो क्या है क्या नहीं है, आफ्टर दैट हम इस पॉइंट के ऊपर डिस्कस करते हैं कि जो भी होगा, ठीक है। इसमें जॉब क्या है आप बता सकते हैं? मतलब जॉब हाँ, एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ फॉर श्योर। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ, ये कोई जॉब नहीं है, ठीक है। हुँ। ये एक इंडिपेंडेंट बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जहां पे आप अपने एफर्ट्स के अकॉर्डिंग अर्न करते हो, ठीक हुँ। है। और रही बात वर्क की, देखो हमारा बेसिकली जो वर्क होता है वो प्रमोशंस एंड रिकमेंडेशंस का होता है। अब इस वर्क को एग्जैक्टली किस तरीके से आप परफॉर्म करोगे, किस तरीके से आपको अर्निंग्स आती हैं, अब ये हाँ। सारी चीजें डिस्कस करने के लिए, देखो ओवर द कॉल पे तो हम सारी चीजें डिस्कस नहीं कर सकते, करने को मैं कुछ चीजें आपको बता भी दूं बट उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि सारी चीजें ना तो मैं बता पाऊंगा, ना सारी चीजें आप कैच कर पाओगे, राइट। हुँ। सो इसी के रिलेटेड क्या होता है कि जिस तरीके से आपने हमें अप्रोच करा, वैसे ही ऑल ओवर इंडिया से हजारों की तादाद में लोग होते हैं जो हमें अप्रोच करते हैं। सो उन सब के लिए हमें ओवर द कॉल पर बताना पॉसिबल नहीं होता, दैट्स वाई कि हम लोगों ने अपनी मास्टर क्लासेस ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। ये एंड अभी मेरे पास फ्री टाइम नहीं है। तो मैंने तो आपको अभी बोला ही नहीं ना कुछ टाइम पे अटेंड करनी क्लास। और मतलब अभी तो मैं फ्री नहीं हूँ, मतलब मैं बाद में वगैरह अटेंड कर सकती हूँ ये? हाँ, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आप 6 o'clock पे अवेलेबल क्या करते हो, क्या कर रहे हो, मतलब बाहर हो कहीं, क्या है? हाँ सर, बाहर जाना है मुझे और थोड़ा काम भी है। हाँ, नो इश्यू, आप जैसे फ्री हो जाते हो आप मेरे को हुँ। बता देना, देन आई विल शेयर रिकॉर्डिंग वीडियो शेयर कर दूंगा मैं आपको, आप उसको देख के मेरे को फीडबैक दे दीजिएगा, नो प्रॉब्लम, ओके, ओके, ओके। ठीक है। सो आज शाम को 6 o'clock पे हमारी मास्टर क्लास है। वैसे हुँ। पहले इनविटेशन पूरा होने दो, उसके बाद ही आंसर क्वेश्चन आना था, ठीक है। जी, जी। तो गाइस आप लोग देख लेना, अंडरस्टैंड कर लेना, ठीक है। सो उसी के रिलेटेड हमने आज 6 o'clock पे मास्टर क्लास ऑर्गेनाइज करी है, जिसके अंदर आपके माइंड में जो डाउट्स चल रहे हैं ना कि काम क्या करना है, हुँ। वर्किंग हमारा क्या रोल रहने वाला है, इनकम पोटेंशियल क्या होगा, प्लस नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगा, इन सब के हुँ। आंसर आपको डिटेल में बहुत अच्छे से वहां पे मिल जाएंगे, हुँ। ठीक है। सो आप मेरे को बताओ, इफ मैं आपको उस मास्टर क्लास के लिए सिलेक्ट करता हूँ, इज इट हुँ। कंफर्टेबल फॉर यू कि आप 6 o'clock पे 40 मिनट निकाल सकते हो, जहां पे आप जी सीख सकते हो किस तरीके से आप भी कुछ ट्रेंडिंग स्किल्स को पॉलिश करके ऑनलाइन पैसा कमा सकते हो, मैं ट्राई करूँगी। ठीक है। देखिए, सिंपल सी चीज है, मेरे ख्याल से आपने जो फॉर्म फिल करा था वो पैसा कमाने के लिए फॉर्म फिल करा था, हुँ। राइट। और लाइफ में देखो, अपॉर्चुनिटीज बाय चॉइस चांस ही आती हैं, बाय चॉइस तो आती नहीं है। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिली है तो आई डोंट थिंक कि 40-45 मिनट बहुत बड़ी बात होती है, अगर आप हुँ। निकाल लोगे शायद हो सकता है आपको एक करियर अपॉर्चुनिटी मिल जाए, बट अगर आपने इसको मिस कर दिया, हो सकता है आपको आने वाले टाइम में रिग्रेट हो कि एक अपॉर्चुनिटी तो मिली थी बट आप उसको ग्रैब नहीं कर पाए, हुँ। ठीक है। सो आप जरूर अगर कोशिश करिएगा अटेंड कर सको तो मच बेटर, ओके, ठीक है। ओके, ओके। इफ अगर आपको जो सवाल आता है इस तरीके से आप डाइवर्ट कर सकते हो, अदरवाइज हम आपके इनविटेशन को आगे कंटिन्यू रख सकते हैं। अगर सामने वाला बोलता है कि हाँ जी यस मैं अटेंड कर लूंगा, तो सिंपल सी चीज है, उसको ये चीज बोलो कि आप ऐसा करिए, आप इस नंबर को अमन नेम से सेव कर लीजिए एंड मेरे को व्हाट्सएप के ऊपर अपने नेम के साथ हाई का मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, सो दैट मैं आपकी सीट होल्ड कर सकूं, हुँ। हुँ। ठीक है। आगे की डिटेल्स आपको सारी व्हाट्सएप पे मैं अपडेट दे दूंगा, ठीक है।
इसके साथ साथ अगर आप और अर्जेंसी बनाना चाहते हो तो एक लाइन और ऐड ऑन कर सकते हो। देखो इसमें तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग वो सवाल पूछ रहे हैं मेरे से, ठीक है, बट नॉर्मल इन्विटेशन में इतने सारे सवाल नहीं आएंगे आपको। हो सकता है 10 में से 3 बंदे आपसे अलग अलग सवाल करें, बट नॉर्मल इन्विटेशन में इतने सवाल नहीं आते। अगर आप ही जाएं, बट फिर भी मैंने आप लोगों को आंसर बताया, आप आराम से उनको हैंडल कर सकते हो। और जिस तरीके से मैं हैंडल कर रहा हूँ, तो जिस तरीके से सामने वाला पर्सन अगर है, मैं इस चीज की गारंटी दे सकता हूँ, निगलेक्ट नहीं करेगा सामने वाला पर्सन, गारंटेड निगलेक्ट नहीं करेगा, इस बात की गारंटी दे सकता हूँ मैं आपको। आपको बस खाली आंसर इस तरीके से करने कि सामने वाला सेटिस्फाइड हो सके, दैट्स इट। ठीक है। सर मैंने हाँ जी। कल शुरू किया था सर, मतलब दो दो ही हो पाए मुझसे, और 2 लोगों ने व्हाट्सएप पे एक ने मैसेज ड्रॉप किया और एक ने रिप्लाई नहीं दिया सर। मतलब उन्होंने उन्होंने बोला कि पहले मैं कर देता हूँ या कर देती हूँ, फिर उन लोगों का व्हाट्सएप मैसेज भी नहीं आया, तो मैंने उनका स्किप कर दिया। डोंट वरी, देखिए रिजल्ट्स टाइम के साथ साथ आएंगे। अब आपने फर्स्ट टाइम करा है तो आपको थोड़ा पेशेंस रखो। धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस इंप्रूव होती जाएगी, आप जैसे जैसे अपने वर्ड्स को, स्किल्स को इंप्रूव करते जाओगे, वैसे वैसे आपके रिजल्ट्स भी बढ़ते जाएंगे। ठीक है। ओके, ऑल क्लियर। ओके सर, थैंक यू ओके, सर। थैंक यू सो मच पवित्रा, म्यूट कर लीजिए आप। अच्छा, जहां तक समझ आया आप लोगों को, अभी मैंने खाली एक लाइव कॉल बताई है, इसके अंदर क्या क्या हुआ वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है। समझ आया? सब लोग बता दो, थम्स अप कर दो, समझ आया सबको? पक्की बात है? स्वीटी समझ आया? चलो गुड। अब समझो इनविटेशन के अंदर हुआ क्या। सबसे पहली चीज, जब मैंने कॉल करी, सबसे पहले मैंने ये कंफर्मेशन लिया कि इज दिस पवित्रा, लाइक जो भी पर्सन था, मैंने पूछा कि हाँ आप पवित्रा बात कर रहे हो, जहां मेरी बात पवित्रा से हो रही है, एंड ऑल आप जो भी वर्ड्स यूज करते हो। ठीक है। फिर उसके बाद क्या था, फिर मैंने थोड़ा सा अपने बारे में बताया कि मेरा नाम ये है, एंड आपने इंस्टाग्राम पे फॉर्म फिल करा था वर्क फ्रॉम होम के लिए, यानी कि पहले मैंने उसको ये चीज कंफर्म करी कि मैंने कंफर्म करी वही बात कर रहा है। फिर मेरे को पता लगा कि हाँ जी वही बात कर रहा है, इसी को काम बताना है। फिर मैंने उसको बताया कि हाँ जी आपने फॉर्म फिल करा था, मैं ये बोल रहा हूँ, इसी के रिलेटेड मैंने आपको कॉल करा। आपने अपना पर्पस क्लियर करा सामने वाले को कि आपका उसको कॉल करने का पर्पस क्या है। ध्यान से समझना इन पॉइंट्स को, कि आपने सामने वाले को मैसेज करके बताया, सॉरी आप बोल के बताया कि आपका पर्पस क्या था उसको कॉल करने का। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली स्टार्ट कर देते हैं कि हमारी बीवाईडी कम्युनिटी, अरे भाई उसको पहले बताओ तो सही कि आपका पर्पस क्या है सामने वाले को कॉल करने का, आपने क्यों उसको कॉल करा है। जब आप उसको पर्पस बताओगे, कॉमन सी चीज है, सामने वाला बंदा आपके साथ कंफर्टेबल रहेगा बात करने के लिए। समझ में आई इतनी बार? ठीक है। पर्पस पूछने के बाद फिर हमने थोड़ा सा उसका पहले हमने पर्पस बताया, अब पर्पस हमें पूछना है। थोड़ा सा आपने उसके बारे में जाना कि जहां फिर आपके पास ऑलरेडी उसकी डिटेल्स होती हैं, आप उसमें से थोड़ी सी डिटेल लिख सकते हो अपने साथ। जैसे कि आ, मैंने सामने वाले को बोला कि हाँ जी आपने फॉर्म फिल करा था और आप दिल्ली से बिलोंग करते हो, राइट, और करंटली क्या करते हो, जाने कि मैंने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन उसको खुद ही बता दी कि क्योंकि मेरे पास उसकी डिटेल आ रखी है ऑटोमेटिकली कि आप दिल्ली से बिलोंग करते हो, भाई आप और क्या करते क्या हो करंटली। आप इस तरीके से भी कर सकते हो रीच उसको। ठीक है, क्योंकि आपके पास डिटेल होती है तो आपको पता होता है कि सामने वाला कहाँ से बिलोंग करता है। अगर नहीं पता तो पूछ लो, सिंपल। समझे जहां तक? पहले पर्पस बताया, अब उसके बारे में थोड़ा सा जाना, अब हम उससे उसका पर्पस पूछेंगे कि भाई तूने फॉर्म क्यों फिल करा। देखो मैंने डायरेक्टली ये चीज नहीं बोली थी कि भाई तुमने काम क्यों करना है, किस लिए फॉर्म फिल करा। मैंने उनको ये चीज बोली थी कि अच्छा बहुत बढ़िया आप स्टडीज कर रहे हो, बीइंग अ स्टूडेंट आपके माइंड में कैसे आया ऑनलाइन अर्निंग करना, लाइक क्या चीज है जो आपको, जिस चीज ने मोटिवेट करा आपको अप्लाई करने के लिए। मैंने घुमा सबकॉन्शियसली उससे ये चीज पूछी कि तू क्यों करना चाहता। एक तो डायरेक्ट होता है, बट मैंने यहाँ पे सबकॉन्शियसली पूछा उसको कि हाँ जी आपका क्या रीजन है करने का। ठीक है। तो यहाँ पे सामने वाला अपने नीड बताता है कि उसको ये चीज था, जैसे उन्होंने बताया कि उनको पॉकेट मनी अर्न करना था या अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करना था, दैट्स वाई उन्होंने फॉर्म फिल करा। ठीक है। और फिर मैंने उस चीज को अप्रिशिएट करा। देखो गाइस, अप्रिशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अप्रिशिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट। अप्रिशिएट क्या होता है, सिंपल भाषा में बोलूं, किसी की तारीफ करनी। यानी कि अगर उसने कुछ बोला तो आप उस चीज के ऊपर अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहे हैं, है ना। जैसे उन्होंने बोला था मेरे को स्टडी का मतलब एक्सपेंसेस रहने, मैंने बोला मैं कहा बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ठीक है। तो आप ये चीज करो सो दैट सामने वाले को एक अच्छा फील हो सके। देखो इट इज ह्यूमन साइकोलॉजी, अगर आप इसको पढ़ोगे, इस चीज सेल्स के अंदर बहुत चलती है ह्यूमन साइकोलॉजी। अगर इस टॉपिक को आप यूट्यूब पे एक्सप्लोर करोगे फ्री में बहुत चीजें सीख लोगे, और इस बिजनेस में ग्रोथ करने के लिए बहुत हेल्पफुल टूल है ह्यूमन साइकोलॉजी।
जरूर पढ़ा करो, अपने बिहाफ पे सेल्फ लर्निंग जरूर करा करो। यूट्यूब पे बहुत वीडियोस मिल जाएंगी हिंदी में आपको, आप पढ़ो इसको। ठीक है, चैट जीपीटी भी है, उसके अंदर भी सारी चीजें अवेलेबल है। ठीक है, अब हमने सामने वाले का पर्पस पूछ लिया, समझ आ रहा है। देखो, एक चीज को हमेशा अंडरस्टैंड करना, जो चीज मैं ना बोलता हूँ, इस बिजनेस के अंदर एक रूल चलता है, दैट इज 80-20। 80% बिजनेस अंडरस्टैंडिंग का और 20% वर्किंग है। 80% अंडरस्टैंडिंग है, 20% वर्किंग है। 80% अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, चीजों को अंडरस्टैंड करना। अब हो सकता है कुछ मेरे ऐसे वर्ड्स हों जो आपको समझ ना लगे। अब मैं क्या क्या इनविटेशन के प्रोसेस में हो रहा है, मैं खाली आपको वो चीज बता रहा हूँ, सो दैट आप लोग अपने वर्ड्स के अंदर सामने वाले को इजी वे में रिप्रेजेंट कर सको। आपको जरूरी नहीं है कि मेरे को प्रॉपर डिटो कॉपी करना है, ये किसी किताब में नहीं लिखा होगा ना, मैं ये चीज बोल रहा हूँ। आप खाली चीजों को अंडरस्टैंड करो, समझो मेरा कहने का मतलब क्या है। दैट्स वाई मैं आपको ये चीज बोल रहा हूँ कि पहले हमने क्या किया, फिर प्रोसेस, वो पर्पस पूछा, पर्पस बताया, ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूँ सो दैट आपको पता रहे कि स्टेप क्या है हमारा। समझ आया? ठीक है, अब उसका पर्पस जानने के बाद आप लोग अपनी नॉलेज उसको डिलीवर करोगे, जाने की अपने प्लेटफॉर्म के बारे में बताओगे कि हाँ जी, हमारी इंडिया के अंदर एक डिजिटल कम्युनिटी है, जो सोसाइटी है, जो एसोसिएशन है, BYD इंटरप्रेन्योर्स, जहां पे हम स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल, जो हाउस वाइफ, देखो, 3 वर्ड्स यूज करना चाहते हो, तीनों कर लो। अगर सामने वाला बंदा स्टूडेंट है, आप स्टूडेंट यूज कर लो। अगर हाउस वाइफ है, हाउस वाइफ स्टूडेंट दोनों यूज कर लो। प्रोफेशनल है, तीनों यूज कर लो। इट इज अप टू यू कि आप क्या करना चाहते हो। ठीक है, अगर आप तीनों के साथ कंफर्टेबल हो, मस्ट गो फॉर दैट, आप तीनों यूज करो। मैं कंफर्टेबल हूं, मैं तीनों यूज कर रहा हूँ। ठीक है, कि हाँ जी, हम उनको ये चीज सिखाते हैं किस तरीके से आप कुछ ट्रेंडिंग स्किल्स सीख कर पैसा कमा सकते हो। और इसके साथ साथ अगेन मैंने उसकी नीड को टारगेट करा। मैंने ये चीज बोली कि आप इतना अर्न कर सकते हो जिससे आपका जो फॉर्म फिल करने का पर्पस था वो फुलफिल हो जाएगा। यानी कि अगेन मैंने उसको एक रिमाइंडर दिया कि तूने जो फॉर्म फिल करा था जिस पर्पस के लिए, वो पर्पस हम यहाँ पे फुलफिल कर रहे हैं। गॉट इट? इसके साथ साथ तुम्हारा क्या प्रॉफिट होगा, मैंने उसको यही बोला। पहली चीज, तुम फाइनेंशियली वो कर लोगे, मतलब लाइक अर्न करना स्टार्ट कर दोगे, तुम्हारा जो पर्पस था वो फुलफिल हो जाएगा। इसके साथ साथ तुम कुछ स्किल्स सीख जाओगे जो आगे चल के बहुत हेल्पफुल रहेंगी तुम्हारे लिए। समझ में आया? फिर हमने ये चीज बताई कि हमें काम क्या करना है, जहां पे आप बता सकते हो उसको, अगर वो कुछ पूछ रहा है तो आंसर करो। अदरवाइज आप उसको काम के बारे में बता सकते हो कि बेसिकली हमारा जो वर्क है वो प्रमोशंस, रिकमेंडेशंस का है। आपने उसको आइडिया दिया, आपने डेप्थ में नहीं चले जाना, फॉरएवर है, जे है, वो है, नो। आपने एक आइडिया दिया है कि हमारा जो वर्क है प्रमोशंस और रिकमेंडेशंस का है। जहां से उसको टर्न कैसे करना है, कि इस काम को सीख परफॉर्म कैसे करना है, किस तरीके से करना है, किस तरीके से अर्निंग्स आएंगी, उन सब चीजों को डिस्कस करने के लिए हम लोग अपने वेबिनार ऑर्गेनाइज करते हैं। जहां फिर इससे पहले जो मैंने लाइनें पूछी बोली थी कि बीइंग अ फ्रेशर, जैसे आपने मेरे को पहले बताया कि आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप इस बात को तो एग्री करते हो ना कि हमें सबसे पहले कहीं ना कहीं सीखना पड़ेगा। ठीक है, और सीखने के लिए हमारा फिर आपने उसको CTA देना है, यानी कि अपने डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में लेके जाना है जहां पे आप ले जाना चाहते हो। समझ आ रही है चीजें कि नहीं? देखो, इतना ज्यादा डेप्थ में जा रहा हूं, अगर फिर भी नहीं आया ना, फिर चुल्लू पर पानी ले लेना, आगे बताइए क्या करना है आपको। इतना डेप्थ में जा रहा हूँ भाई, एक एक पॉइंट बता रहा हूँ, अगर समझ नहीं आया तो फिर आप मेरे को मत बोलना। ठीक है, अगर कान खोल के सुनोगे तो डेफिनेटली मैं इस चीज की गारंटी देता हूँ, अगर एक बार इस चीज को समझ लिया, आपने अंडरस्टैंड कर लिया, जिंदगी में कभी आपको इनविटेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। जिंदगी में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हो सकता है सेशन थोड़ा सा लंबी चला जाए, बट आप लोग बने रहना सो दैट आपको हर चीज में अच्छे से डिलीवर कर सको। ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, फिर हम आगे CTA की साइड पे जाने की, कॉल टू एक्शन कि उसको क्या करना है। फिर आपने बताया अपने वेबिनार के बारे में कि हमारा इतने वेबिनार है। सो अगर मैं आपका एक सीट कंफर्म करती हूँ या करता हूँ, तो इज इट कंफर्टेबल कि आप उस वेबिनार को अटेंड कर ही लोगे? वहां पे एक बार कंफर्मेशन लेने की, पक्का कर लोगे? एक्चुअल में देयर इज अ प्रॉब्लम। आप हाइप के लिए क्या चीज बोल सकते हो, इस चीज को समझो कि जहाँ पे एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है कि जिस तरीके से आपने अप्लाई किया हुआ है ना, वैसे ही और हजारों लोग हैं जिन्होंने हमारे साथ अप्लाई, हमारे पास अप्लाई करा हुआ है काम करने के लिए। अब देखो, कॉमन सी चीज है,
इतने लोगों को तो आज इंडियन गवर्नमेंट जॉब नहीं दे पा रही, तो हम कहाँ से दे देंगे, राइट? सो आप पक्का सीरियस होना कि आप वेबिनार अटेंड कर ही लोगे। आपने अर्जेंसी भी दी है उसको, जहाँ पे हाई बना रहे हो अपने सेशन के आप, कि स्लॉट्स ओनली लिमिटेड है, या फिर इतने लोगों को तो इंडियन गवर्नमेंट काम नहीं दे पा रही, हम कहाँ से दे देंगे। तो आज ये श्योर नहीं है, पक्का अटेंड कर लूंगा। 2-3 बार उससे श्योर बुलवा लो कि हाँ जी दैट्स इट। ओके, चलिए फिर आप ऐसा करिए, इस नंबर को आप अमन नेम से सेव कर लीजिए, आप अपना नाम बोलोगे और मेरे को फटाफट जैसे ही कॉल एंड होती है अपने नेम के साथ व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर दो, सो दैट मैं आपको कंफर्मेशन दे सकूं, आपका स्लॉट कंफर्म कर सकूं और आगे की डिटेल्स आपको सारी व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर सकूं। एंड में एक बात आप बोल सकते हो छोटी सी, ऑल की मतलब कुछ और तो नहीं पूछना, जी चीज बोल सकते हैं सिंपल। अगर उसका कोई डाउट होगा वो क्लियर कर लेगा, अदरवाइज डायरेक्टली आपको मैसेज कर देगा। और जे 101%, 101% छोड़ो, 1000% वर्किंग है। मेरे को आज तक इस इनविटेशन को फॉलो करने के बाद कभी भी निगलेक्ट नहीं हुआ मैं आज तक। हाँ, ऐसा भी नहीं होता कि हो गया, बट मेजोरिटी केसेस में कोई सामने वाला ऐसा पर्सन होगा जो खुद इंटरेस्टेड नहीं है, हो सकता है उसका ध्यान भटक गया हो, जहां उस बंदे को किसी ने नेगेटिव कर दिया, उस केस में हो सकता है कि वो बंदा व्हाट्सएप पे ना आए। बट अगर वो करना चाहता है, अगर वो एक्चुअल में हाँ भी एक्सप्लोर करना चाहता है, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जो मेरे व्हाट्सएप पे नहीं आएगा। सिंपल। आज वो बिल्कुल आपको सिखा रहा हूँ सारी चीजें विदाउट एनी भेदभाव कि मैं अपने पास रख लेता हूँ, नो, जो है सारा कुछ आपके पास है, बता। ठीक है, पहली चीज होगी जी इनविटेशन। काफी लंबा चला गया, थोड़ा सा खींच के चलते हैं। अब समझो इनविटेशन के बाद क्या होता है। अब आते हैं एक और प्रोसेस के ऊपर, मैंने बताया ना इनविटेशन के अंदर भी एक प्रोसेस होता है, ठीक है। इनविटेशन के बाद अब जब आपके पास बंदा व्हाट्सएप पे लैंड होता है, अब आपको बनाने हैं 2 वॉइस नोट। क्या बनाने हैं? 2 वॉइस नोट। अब आते हैं सबसे मेन पार्ट के ऊपर, इससे आपके लोग वेबिनार में बैठेंगे बैठेंगे कुछ भी हो जाए, मतलब अगर नहीं बैठते तो आपका रेशियो बहुत अच्छा इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, 2 वॉइस नोट बनाने हैं। वो वॉइस नोट क्या होंगे, उसके अंदर क्या बोलना है, वो सारी चीजें आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया देता हूँ। बाकी आप थोड़ा बहुत अपनी साइड से पूछ सकते हो, अदरवाइज अपने अपलाइन की हेल्प ले सकते हो इस चीज के अंदर। ठीक है, जैसे बंदा आपके व्हाट्सएप पे लैंड होता है, आप उसको कंफर्मेशन ड्रॉप करते हो कि हाय, थैंक्स फॉर रजिस्टरिंग योर, सिंपल जो भी आप मतलब मैसेज ड्रॉप करते हो बला बला। ठीक है, अब उसके 5-7 मिनट के बाद आपने उसको एक वॉइस नोट ड्रॉप करना है, जिसके अंदर आप ये चीज बोलोगे, आपने किसी का नाम नहीं लेना, आपने हे डियर बोलना है। क्या बोलना है? हे डियर। डियर मतलब कि आपने किसी पर्टिकुलर बंदे का नाम नहीं लेना, क्योंकि जो वॉइस नोट आपको आगे फॉरवर्ड पे फॉरवर्ड करना है, अगर नाम लोगे हर बार बनाना पड़ेगा। और मेक श्योर अच्छे से, जहाँ पे कोई बैकग्राउंड शोर ना हो, कोई परेशान ना कर रहा हो आपको, अच्छी जगह पे बैठ के, जहाँ पे पीछे पंखे पंखे कूलर की हवा ना आ रही हो, अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ वो नोट बनाना है आपको। ठीक है, और उस नोट को बार बार यूज करते रहो जब तक हम न्यू नहीं बनाते। ठीक है, इसके अंदर अगेन आप वही चीज बोलोगे, हे डियर, आई होप आप बहुत ज्यादा बढ़िया होंगे। अगेन कॉन्फिडेंस के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ। क्या बोला आपने? हे डियर, आई होप आप बहुत ज्यादा बढ़िया होंगे। आप गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग जे भी मत यूज करना। सेकंड वॉइस नोट के अंदर हम यूज करेंगे, बट पहले के अंदर नहीं, क्योंकि हो सकता है कोई बंदा आपके पास दोपहर को लैंड हो जाए, कोई सुबह आ जाए, कोई रात को आ जाए, तो उस टाइम पे ये चीज करोगे तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। तो पहले वॉइस नोट के अंदर कोई गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग नहीं यूज करना। हे डियर, आई होप आप बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। मेरा वॉइस सुन रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, वोकल समझ रहे हो किस तरीके से बोल रहा हूँ मैं? कहा कहीं कहीं मैं जोर दे रहा हूँ, कहीं कहीं पे लाइटली दे रहा हूँ, मतलब कम कर रहा हूँ। तो ये चीजें आपको भी कॉमन सेंस यूज करनी है कि हे गाइस, सॉरी गाइस, हे डियर, आई होप आप बहुत ज्यादा बढ़िया होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। कि आवाज ब्रेक हो रही है क्या मेरी? जिसको मेरी आवाज ब्रेक हो रही है उसका मे भी नेटवर्क प्रॉब्लम है। कोई दिक्कत नहीं, डोंट वरी, आपको इस सेशन की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप बाद में देख सकते हो, बट जितना समझ आ रहा है उतना समझो। ठीक है, कि हे डियर, आई होप आप बहुत ज्यादा बढ़िया होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन दैट यू आर सिलेक्टेड। जहां फिर आप सिंपल भाषा में बोल सकते हो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपका स्लॉट रिजर्व हो चुका है, कंफर्म हो चुका है आज की शाम की 6 बजे वाली हमारी वंडरफुल मास्टर क्लास के अंदर।
जहां पे आप ये सारी चीजें सीखोगे कि किस तरीके से आप भी अपनी स्किल्स को पॉलिश करके महीने का 15, 20, 30 हजार रुपए कमाना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो मेक श्योर गलती से भी इस मास्टर क्लास को स्किप मत कर देना। गलती से भी इस मास्टर क्लास को स्किप मत कर देना, क्योंकि आज की डेट में वर्क फ्रॉम होम की कितनी डिमांड है वो आपको भी पता है। ठीक है, गलती से भी इस मास्टर क्लास को मिस मत कर देना, बिकॉज वर्क फ्रॉम होम एक्चुअल में आज मार्केट में बहुत डिमांड में है। सो जो भी आपके काम होंगे आप 6 बजे से पहले पहले उनसे फ्री हो जाना, सो दैट टाइमली आप सेशन को ज्वाइन कर सको और इस पूरे सेशन का मैक्सिमम बेनिफिट उठा सको। और लास्ट बात कि अगर आपने मेरा नंबर सेव कर लिया है तो वेल एंड गुड, अगर आपने मेरा नंबर सेव नहीं करा हुआ सो फटाफट पहले मेरा नंबर सेव कर लीजिए, क्योंकि जिस तरीके से आप मेरे व्हाट्सएप पे आपने मेरे को व्हाट्सएप पे अप्रोच करा है, वैसे ही आपकी तरफ बहुत सारे लोग हैं जो मेरे व्हाट्सएप पे वेबिनार का लिंक लेने के लिए आए हुए हैं। तो मेरे लिए पर्सनली सबको रीच आउट करना पॉसिबल नहीं है, दैट्स वाई मैं आप लोगों को एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड करूंगा और आप तक मेरा मैसेज जहां सेशन का लिंक तब भी आएगा जब आपके फोन में मेरा नंबर सेव होगा। जहां पे दो चीजें हो चुकी हैं, पहली चीज आपने अगेन उसको कंफर्मेशन दे दिया, अगेन थोड़ा सा उसको सेशन के बारे में याद दिला दिया, और इसके साथ साथ आपने सामने वाले को अपना नंबर भी सेव करवा दिया। और नंबर सेव करवाने का मतलब समझते हो, आगे चल के वो आपकी स्टेटस देखेंगे। अब इसमें बताऊंगा आपको स्टेटस से कब अपलोड करना है, क्या करना है। पहला वॉइस नोट ये रहेगा, और इसके एंड में अगेन आप एक सीटीए दे सकते हो कि अगर आपने मेरा नंबर सेव कर रखा है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं करा तो फटाफट नंबर सेव कर लो। और अगर आप इस वॉइस नोट को सुन चुके हो तो मेरे को थम्स अप का रिएक्ट कर देना, सो दैट मेरे को ये कंफर्म हो जाए कि आपने इसको सुन लिया है, और अगर नंबर सेव कर लिया होगा तो भी बता देना जी चीज। इससे आपको और गारंटी मिल जाएगी कि उसने सामने वाले ने नंबर सेव करा, जो भी सुना या नहीं सुना सब चीजें आपको पता लग जाएगा। अगर रिएक्ट आ गया तो सामने वाले ने सुन लिया। ठीक है, क्लियर है इतना। ये हो गया आपका फर्स्ट वॉइस नोट। ये वॉइस नोट कब ड्रॉप करना है, जब बंदा आपके व्हाट्सएप पे लैंड हो जाता है। ठीक है, आपने उसको रिप्लाई में ना आपको उसको सिंपल सा रिप्लाई दो। जैसे कि मेरी आदत जो है, जैसे कि मान के चलो मेरे व्हाट्सएप पे कोई आया, मैंने उसको लिखा हे दिव्या, हाउ आर यू, गुड टू सी यू हेयर, गुड टू सी यू हेयर। आपको यहाँ पे देख के अच्छा लगे, सिंपल, बस। इसके बाद 2-4 मिनट बाद उसको जाएगा मैसेज कंफर्मेशन वाला, और उसके 2-3 मिनट बाद जहाँ उसके बाद उसको जाएगा वो वॉइस में, सिंपल। क्योंकि उस टाइम पे लोगों को होते हैं, लोग मोटिवेट होते हैं, सुनेगा वो और ज्यादा एक्साइटेड रहेगा आपके वेबिनार के लिए। ठीक है, ये सारा पार्ट चल रहा है आपका हाइप का, सेशन में उसको लेके आने का। क्लियर, बहुत बढ़िया। हो सकता है थोड़ा बहुत बोर भी हो, नींद भी आ रही हो, बट एक चीज मैं आपको बताऊंगा, आज की त्यागी हुई आपकी नींद आपको आने वाले टाइम में पता नहीं कहाँ ले जाएगी। जहाँ फिर बोल सकते हो आज की छोड़ी हुई नींद, आज की थोड़ा गायब करी हुई अपनी नींद आने वाले टाइम में बहुत अच्छी नींद देगी आपको, चैन की नींद देगी, ये बोल सकते हैं। ठीक है, सो लाइफ में सेक्रीफाइसेस इंपॉर्टेंट होते हैं गाइस। सेक्रीफाइस करोगे उसके बदले में भगवान बहुत अच्छा देगा। ठीक है, नॉलेजेबल चीजें हमेशा बोरिंग होती हैं, बट याद रखना इन्हीं बोरिंग चीजों को फॉलो करके एक दिन आपकी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। बेशक आज जिंदगी बोरिंग है, बट आने वाले टाइम में बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, सो मोटिवेशन इज अ पार्ट, लेट्स गो, आगे चलते हैं। ये हो गया पहला वॉइस नोट। उसके बाद आप नेक्स्ट चलो। इसके बाद देखो, आपको पता है कि आपका जब कॉलिंग्स वगैरह खत्म होगी, ऑलमोस्ट आपने सबको वॉइस नोट ड्रॉप कर दिया है, उसके 15-20 मिनट बाद आप लोग व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाओ, क्योंकि आपने नंबर सेव करवा दिया है, जहां से आपको और ज्यादा कंफर्मेशन हो जाएगी कि सामने वाले ने नंबर सेव कर लिया है। अब व्हाट्सएप स्टेटस का मतलब यही नहीं कि तुम अंजना मैम को प्रमोट करने लग गए, अंजना मैम की बहुत वीडियोस लगा दी तुमने, कोई मोटिव वो लगा दिया, क्या बोलते हैं उसको, कुछ मतलब आप फला फला चीजें लगा दी, पता नहीं कौन से कोट लगा दिए, क्या लगा दिया। नो, एक जेन्युइन स्टेटस लगाओ। हो सके आपकी जो बेस्ट फोटो है, जो वीडियो है, चाहे उन 20 बंदे आपके व्हाट्सएप पे 10 बंदे हैं, उन पर्टिकुलर 10 बंदों को डेडिकेट कर दो, यानी कि उनके लिए एक प्राइवेट स्टेटस लगा दो।
बट कोशिश करो खुद को दिखाओ। अगर आपने बोल के वीडियो बनाई हुई है कोई जिसमें आप अच्छा बोल रहे हो, स्पीक कर रहे हो, वो लगा दो। आप कोई अचीवमेंट दिखा सकते हो, अचीवमेंट इन द सेंस जिसके अंदर अगर आप प्रेजेंट हो तो, या फिर आप अपने अर्निंग के स्क्रीनशॉट भी लगा सकते हो। ज्यादा नहीं, नॉर्मल सा एक या दो, ग्रेटफुल फॉर दिस लाइफ, या फिर ग्रेटफुल फॉर दिस प्लेटफॉर्म, जहाँ फिर कोई ऐसा पर्सन जो ऐसी कोई एक आधे मतलब 20-30 सेकंड की कोई ऐसी टेस्टिमनी, जब बहुत अच्छी वीडियो जिसके अंदर बहुत अच्छा मैसेज हो, नॉर्मल मैसेज हो बट बहुत अच्छा हो, आप वो लगा सकते हो। जिससे सामने वाले को एक पॉजिटिविटी मिलेगी, प्लस आपको ये भी पता लग जाएगा कि सामने वाले ने आपका नंबर सेव कर लिया, वो आपको नेट चेकआउट कर रहे हैं, देख रहे हैं। ठीक है, ये हो गया पहला चीज, सॉरी तीसरी चीज। अब इसके बाद अगेन समथिंग समथिंग ये होगा, समथिंग 4:30 या 5 बजे के आसपास आप उसको पोस्टर भेजोगे उसके स्लॉट नंबर के साथ, और मेक श्योर स्लॉट नंबर कोशिश करो अगर अलग अलग रख सको, मच बेटर। ठीक है, 100 से लेके 500 के बीच में कोई भी स्लॉट नंबर रखो। ठीक है, एक मैं पोस्टर के साथ डालो कि योर स्लॉट नंबर इज दिस एंड बी रेडी फॉर द सेशन मास्टर क्लास। और उसके बाद नियर अबाउट 5:30 आप एक और वॉइस नोट डालोगे, जो 2-3 मिनट का वॉइस नोट होगा, बट अगेन ये सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस आवाज में होना चाहिए, और इसके अंदर क्या बोलना है आप वो चीज बताता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर आपने ये चीज बोलनी है, वेरी गुड इवनिंग, क्या बोलना है, वेरी गुड इवनिंग। समझो क्या क्या बोलना है, समझ ना अगेन क्या क्या चीजें होंगी, आप खुद अपने वे से भी बता सकते हो चीजों। हे एवरीबॉडी, वेरी गुड इवनिंग, आई होप आप सभी लोग बहुत ज्यादा बढ़िया होंगे। अगेन मैंने क्या बोला, आपका वोकल बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस इसके अंदर, कि आप किस तरीके से बोल रहे हैं। आपका वोकल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप किस तरीके से बोल रहे हैं। एनर्जी तो आपके अंदर कूट कूट के भरी होनी चाहिए, आपका वॉइस नोट सुन के उसके रोंगटे खड़े होने चाहिए, ऐसा मजा है उसको। डरी सहमी सहमी आवाज में ये चीज नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि इससे बहुत कन्वर्जन आता है गाइस, सच में बता रहा हूँ। एक बार वॉइस नोट बना के छोड़ दिए मैंने, उसी को कॉपी पेस्ट करता रहता हूँ, बस रिजल्ट दे रहे हैं भाई वो। मेरे को कभी ये प्रॉब्लम नहीं है कि लोग मेरे सेशन में ना आए या ना हो, रीजन सिर्फ यही है कि ये चीजें फॉलो करते हैं। ठीक है, हे एवरीबॉडी, वेरी गुड इवनिंग, आई होप आप सभी लोग बहुत ज्यादा बढ़िया होंगे, एंड आई होप कि आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे मेरी तरह आज की वंडरफुल मास्टर क्लास के अंदर, जहां पे हम लोग ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप भी हमारी कम्युनिटी के अंदर जो ऑलरेडी हजारों की तादाद में लोग हैं जो पैसा कमा रहे हैं, आप भी उनकी तरह किस तरीके से पैसा कमाना स्टार्ट कर सकते हो। वॉइस नोट खत्म नहीं हुआ, लाइन खत्म हुई है, लिख लो। देखो बहुत ज्यादा चीजें तो मैं रिपीट नहीं कर पाऊंगा, हाँ फास्ट बोल रहा हूँ इसमें कोई डाउट नहीं है, बट कोशिश करो आप लोग लिख सको जितना लिख सकते हो। अगेन वही चीज बोल रहा हूँ, इस सेशन की रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, हे एवरीबॉडी, वेरी गुड इवनिंग, आई होप आप सभी लोग बहुत ज्यादा बढ़िया होंगे। इसके अंदर और चीजें देखो यार, जितनी बार आप मेरे से रिपीट करवाओगे ना, मेरी लाइनें चेंज हो जाएंगी। इस चीज को देख लेना, क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ आता रहेगा, मैं चेंज करता रहूंगा। हे एवरीबॉडी, वेरी गुड इवनिंग, आई होप आप सभी लोग बहुत ज्यादा बढ़िया होंगे। ठीक है, और जिस तरीके से अभी आप जो वॉइस नोट रिसीव कर रहे हो, आपके साथ साथ बहुत सारे लोग इस वॉइस नोट को रिसीव कर पा रहे हैं, सुन रहे होंगे, सो मेक श्योर ध्यान से एंड तक सुनना। ठीक है, एंड आई होप कि आप लोग भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे आज की मास्टर क्लास के लिए, जो कि एग्जैक्टली 6 o'clock पे स्टार्ट होने वाली है। सोचा थोड़ा सा आपको और मास्टर क्लास के बारे में बता दूं। सो गाइस बेसिकली इस मास्टर क्लास के अंदर आप एग्जैक्टली सारी चीजें जान लोगे कि किस तरीके से, कौन से ट्रिक्स है, कौन से ऐसे सीक्रेट है जिनको फॉलो करके आप लोग भी महीने का 15-20-30 हज़ार रुपए कमा सकते हो, जिससे आपकी फाइनेंशियल हेल्प भी हो जाएगी और आप अपनी लाइफ में डेली जो फाइनेंशियल क्राइसिस देखते हो उससे भी बाहर आ सकते हो। ठीक है, और आज का जो सेशन है वो होस्ट करने वाली तो अमेजिंग पर्सनैलिटी रहेगी, हमारी अंजना ठाकुर मैम। ठीक है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल वुमन एंटरप्रेन्योर है, या ये लाइन आप कट कर दो क्योंकि उनको नहीं पता कि वो कौन है। अंजना मैम और लक्ष्मी सर, इन दोनों पर्सनालिटीज की ऐसी बात करूं तो जो ऐसी पर्सनालिटी, हालांकि आप तो नहीं जानते बट फिर भी बता देता हूँ, जो दो ऐसी पर्सनालिटीज हैं जो खुद तो बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, बट मैटर ये चीज नहीं करती, मैटर ये चीज करती है कि इन दोनों की बदौलत आज हमारी कम्युनिटी के अंदर ऑल ओवर इंडिया से हजारों की तादाद में लोग ऐसे हैं जो महीने का 10,000 से लेके 1-1.5 लाख रुपए तक कमा रहे हैं।
सो सेम कुछ चीजें आपको भी ये बताएंगे, कुछ टेक्निक्स या मेथड्स आपको बताएंगे जिनको फॉलो करके आप भी ज्यादा नहीं तो 20-30 हजार रुपये कमाना तो सीख ही जाओगे। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर, कि देखो गाइस, हो सकता है कि आपके माइंड में कुछ डाउट्स भी हो कि एक्चुअल में ऑनलाइन पैसा कमाया जाता है, पर जब मैंने फर्स्ट टाइम इस मास्टर क्लास को देखना था तो सेम मेरे माइंड में भी कुछ डाउट्स थे कि एक्चुअल में जी चीजें वर्किंग करते भी हैं, कहीं फ्रॉड ही तो नहीं बना रहे, कहीं फ्रॉड ही तो नहीं। ये वॉइस नोट है जो आपको बोलना है, यूज करना है। मेरे को भी डर लग रहा था, बट डरते डरते जैसे तैसे करके मैंने सोचा कि वो सेशन अटेंड करके तो देखते हैं क्या होता है। मैंने सेशन अटेंड करा और ट्रस्ट मी, जब मैंने सेशन अटेंड करा उसके बाद मैं इतना एक्साइटेड था इस प्लेटफॉर्म को देखने के बाद कि हाँ, अब मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ लाइफ में। सो मैं आपको यही चीज बोलूंगा, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। आप सेशन अटेंड करो, आफ्टर सेशन हम डिसाइड करेंगे कि कैसे आगे प्रोसीड करना। अगर इंटरेस्ट होंगे तो भी, नहीं होंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को नहीं पता कि आप अपने दिन के 24 घंटे कहाँ पे स्पेंड करते हो। मैंने क्या बोला? मुझे नहीं पता कि आप अपने दिन के 24 घंटे कहाँ स्पेंड करते हो, बट मैं इस चीज की आपके साथ बेट लगा सकता हूँ, अगर आपने 40-45 मिनट दे दिए यहाँ पे, गारंटेड वो वर्थ इट होंगे, इस बात की मेरे से बेट लगाऊंगा। ठीक है, सो फटाफट जो भी आपके काम है पेंडिंग उसको फिनिश कर लीजिए। सेशन का लिंक विद इन 15 मिनट्स आपको सेम व्हाट्सएप पे रिसीव हो जाएगा। मेक श्योर टाइम पे ज्वाइन कर लेना। बाकी विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। अगर आपने सुन लिया है तो मेरे को मैसेज आप कर दो, दैट इज आई एम रेडी, आई एम एक्साइटेड, जो थम्स अप का, सो दैट मेरे को कंफर्म हो जाए कि आप भी सेम एक्साइटमेंट के साथ रेडी हो। दैट्स इट। ये आपका होगा सेकंड वॉइस नोट। समझ में आया वैसे? समझ आया? या ऊपर से गया? क्या होगा? समझ आया? वीडियोस भी ऑफ हो रही हैं गाइस, वीडियोस ऑन रखो यार, इतना अच्छा सेशन चल रहा है। मैं तो बहुत चीजें बता दूं, आप लोग सो मत जाना। ठीक है, बस थोड़ा सा पार्ट और बचा है, उसको कवर करेंगे। गिनती के 15-20 मिनट और हैं, फिर हम सेशन एंड करेंगे। ठीक है, तो 15-20 मिनट अच्छे से बने रहना। ये हो गया आपका सेशन का पहला पार्ट, मतलब सेशन लगाने से पहली चीज। और इससे आपको गारंटी भी देता हूँ, कन्वर्जन आपका बढ़ेगा बढ़ेगा। बस आपको फॉलो करना है जो चीजें मैंने इसके अंदर बताई हैं, उन सारी चीजों को। दैट्स इट। ठीक है, हो गया क्लियर इतना? अब इसके बाद आपके बंदे बैठेंगे प्रेजेंटेशन में। ठीक है, इंटरेस्टेड आएंगे वो लोग। फिर इंटरेस्टेड आने के बाद क्या बात करनी है, इस चीज को समझते हैं। ठीक है, अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सेशन तो अटेंड कर लेते हैं बट आपको रिप्लाई नहीं देते हैं, आई एम इंटरेस्टेड का नहीं। उन लोगों के लिए भी आप एक वॉइस नोट बना सकते हैं। उन लोगों के लिए भी आप एक वॉइस नोट बना सकते हो, और वो वॉइस नोट क्या होगा, उसके अंदर आप ये चीज बोल सकते हो, अगेन किसी का नाम नहीं लेना, हे डियर। पहले वॉइस नोट में भी हे डियर था, दूसरी में मैंने क्या बोला, हे एवरीबॉडी। जाने कि मैंने उनको ये फील करवाया कि भाई तू अकेला नहीं है, तेरे साथ और भी बहुत लोग हैं। बेशक मेरे लिए वो अकेला ही हो, मुझे इस चीज ने, बट उसको तो मैंने ये चीज फील करवाई ना कि दैट आप अकेले नहीं हो भाई, आपके साथ और भी लोग हैं। ठीक है, तो उसके बाद आप पर्टिकुलर उस एक बंदे को डेडिकेट कर रहे हो। ठीक है, तो आपने उसको डेडिकेट करना है। हे डियर, गुड इवनिंग अगेन बोल सकते हो। आई होप आप बहुत ज्यादा बढ़िया होंगे। सो मैंने आपको कॉल किया था, जब कॉल नहीं उठाया, जहां फिर रिसीव नहीं, मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया तो। ठीक है, आप कुछ भी बोल सकते हैं यहाँ पे कि हे डियर आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। एक्चुअली मैंने आपको कॉल करा था, ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली आपने कॉल नहीं उठाया, मे बी शायद कहीं आप बिजी हो सकते हो। एक्चुअली क्या था कि मेरे पास बहुत सारे लोगों के मैसेज आए थे। ठीक है, आई एम इंटरेस्टेड कि मे बी आपने सेशन अगर अच्छे से अटेंड किया होगा लास्ट तक, तो आपको पता लगा होगा कि आपको सर ने एक कोड दिया होगा, आई एम इंटरेस्टेड का। राइट, तो उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका मेरे को वो कोड आ गया था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग सिलेक्ट हो चुके हैं। तो जब मैंने लास्ट टाइम आपसे बात करी थी तो मेरे को आपसे बात करके अच्छा लगा था, मेरे को लगा था कि आप इंटरेस्टेड हो एक्चुअल में, आप एक्चुअल में अच्छा कर, मतलब कर सकते हो। सो दैट्स व्हाई मैं आपसे ये चीज कंफर्म करना चाहता हूँ कि आपने सेशन पूरा अटेंड किया भी था या नहीं। अगर किया था तो आप मेरे को फीडबैक दे दीजिए कि आप करना चाहते हो या नहीं, सो दैट मैं उसके अकॉर्डिंग अपनी लिस्ट को सॉर्ट आउट कर लूँ। ठीक है, अगर आपने सेशन नहीं अटेंड करा तो भी आप मेरे को बता दीजिए, सो दैट मैं आपको कोई अल्टरनेटिव दे सकूं। बस इस वॉइस नोट को सुन के इग्नोर मत करिएगा, मेरे को रिप्लाई जरूर दे दीजिएगा जो भी आपका फीडबैक है। थैंक यू सो मच। बस इतना वॉइस नोट डालना, सामने वाला सुन के आपको रिप्लाई कर देगा। हो सकता है 10 में से एक आधा बेवकूफ होगा जो आपको इग्नोर कर देगा, नहीं तो 10 में से 8 जो 9 बंदे रिप्लाई देंगे आपको। ठीक है, जी वॉइस नोट। ठीक है, अब आते हैं फॉलोअप के अंदर, पीपीटी के बाद वाले फॉलोअप के अंदर। छोटा सा फॉलोअप का फटाफट कवर करते हैं।
सो दैट आप लोगों को भी वो ना हो। देखो यहाँ पे समझना अगेन बोला क्या जाता है, यहाँ पे समझना कि क्या बात करनी है आपको। सबसे पहली चीज क्या बात होगी आपकी, सबसे पहले आप उसको बारे हेलो हाय करोगे, नॉर्मल कन्वर्सेशन, ठीक है। नॉर्मल कन्वर्सेशन करोगे जहां पे आप उसके बारे में उसको हेलो हाय करके फिर आप सेशन के ऊपर जाओगे कि हाँ जी अच्छा आपने सेशन फुल अटेंड किया था, लास्ट तक अटेंड किया था, कुछ मिस तो नहीं किया आपने, सारी चीजें समझ आई आपको अच्छे से। हाँ, अब आते हैं सबसे बेस्ट पार्ट के ऊपर। आपने ओपन एंड क्वेश्चन करा उससे कि आपको सेशन का सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा, जिसको देखकर आपने मेरे को इंटरेस्टेड हो, लाइक आपको सबसे अच्छा कंसेप्ट का सबसे अच्छा पार्ट क्या लगा, वो बताएगा। मेरे को अच्छा लगा वर्क फ्रॉम होम है, अच्छी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, ये सारी चीजें, वो सारी चीजें, ठीक है। फिर वहां पे आप अपनी स्टोरी ऐड कर सकते हो। चलिए बहुत बढ़िया, सेम आज से अगर मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा आगे आगे चलते हैं, थोड़ा सा आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। आज से कुछ टाइम पहले, लगभग 2.5 से 3 साल पहले, जब मैंने भी आपकी तरह इस प्लेटफॉर्म को देखा था, और मेरा भी इस प्लेटफॉर्म को कंटिन्यू करने का कहीं ना कहीं सेम रीजन था। अगर सेम होगा तो, नहीं हुआ तो मैं बोलूंगा कि मेरा भी कहीं ना कहीं रीजन था फाइनेंशियल फ्री होने का। एक्चुअल में मेरे को घूमने का और गाड़ियों का बहुत शौक है, दैट्स वाई मेरे को इस प्लेटफॉर्म के अंदर वो चीज दिखी कि यार नहीं, इस प्लेटफॉर्म में वो सारी चीजें हैं जहां से फुलफिल कर सकता है, जिसकी वजह से मैंने इसको स्टार्ट करा था। अब यहाँ पे दो चीजें होती हैं, पहली चीज आप स्टोरी टेलिंग भी कर सकते हो, दूसरी चीज स्टोरी टेलिंग करते करते आप उसके डाउट्स भी क्लियर कर सकते हो। कि जब मैंने इस सेशन को देखा था मैं काफी एक्साइटेड था, बट कहीं ना कहीं इसके साथ साथ मेरे मन में डाउट भी था कि यार अगर ये सारी चीजें सच हैं तो जिंदगी बन जाएगी, बट अगर सच नहीं हुई फिर फ्रॉड भी हो सकता है, राइट। और 99% केसेस के अंदर मैंने जितना भी एक्सपीरियंस करा उसके अकॉर्डिंग लोगों के मन में जो डाउट होता है कि कहीं कंसेप्ट गलत ना हो, फेक ना हो, फ्रॉड ना हो। तो उसके लिए आप लोग अपनी अपनी अलग अलग स्टेटमेंट दे सकते हो, ठीक है। और उसके डाउट क्लियर करने के लिए मैं एंड में आपको डेटा बताऊंगा क्या क्या शेयर करना है। डाउट तो जड़ से खत्म कर दूंगा फ्रॉड फ्रूड वाला, ट्रस्ट वाला कभी इशू नहीं आने दूंगा मैं आप लोगों को, जो बता रहा हूँ अगर आप फॉलो करते हो तो, ठीक है। फिर इसके बाद आप आओगे सबसे मेन पार्ट के ऊपर। सबसे मेन पार्ट क्या है, ट्रेनिंग्स की हाइप। नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है वो बताऊंगा, नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है। हो सकता है मे भी शायद ना मेरे पास, अगर मेरे को फॉलोअप की रिकॉर्डिंग मिल गई तो, पुरानी रिकॉर्डिंग अगर मिल गई मेरे को एक आधी, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, आपको हेल्प मिल जाएगी फॉलोअप करने के लिए, ठीक है। क्योंकि सेशन ज्यादा लंबा हो रहा है तो इसलिए ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना, ठीक है। ट्रेनिंग्स की हाइप बनाई आपने, 3 दिन क्या करना है और उन ट्रेनिंग्स में वो क्या सीखेगा, वो सारी चीजें बतानी है, ठीक है। और आपका जैसे फॉलोअप खत्म होता है उसके बाद आप उसको एंड में जरूर ये चीज बोलना कि मैं आपको 3 लिंक शेयर करूंगा, जब करूंगी उसको आप जरूर देखना, चेकआउट करना, और जैसे ही आप देख लोगे नाइट में, जैसे अभी फ्री रहोगे देख लेना, और देखने के बाद मेरे को फीडबैक जरूर देना। अब वो 3 लिंक कौन से होंगे इस चीज को, फॉलोअप कब करते हैं, सिंपल, जैसे बंदा आपका इंटरेस्टेड आता है पीपीटी के अंदर, उसके बाद जो बात करते हैं उसको फॉलोअप बोलते हैं, ठीक है। अब आपको लिंक कौन कौन से शेयर करने हैं, इस चीज को समझो। सबसे पहला, सबसे पहला जो आप उसके साथ लिंक शेयर करोगे वो करोगे लक्ष्मण सर की जो वीडियो है, द रियलिटी ऑफ BYD। क्या करना है आपको, पहली वीडियो आप भेजने वाले हो रियलिटी ऑफ BYD। आपके व्हाट्सएप पे आपको रिसीव हो जाएगी। मैं आपको साथ साथ भेज देता हूँ। चेक करो कुछ लोगों के व्हाट्सएप पे लिंक आ गया, ठीक है। सबके आ गया होगा जो जो कनेक्टेड है, ठीक है। रियलिटी ऑफ BYD पहला आ गया आपके पास, पहली वीडियो ये होगी। और इसके अंदर आपको ना मैं एक वॉइस नोट भी दूंगा, आप लोग मेरे को ना पर्सनली एक बार मैसेज ड्रॉप कर देना, क्योंकि ब्रॉडकास्ट में तो दे नहीं पाऊंगा, जहाँ फिर मैं आपको बना के दे दूंगा, आप लोग वो कर सकते हो, ठीक है। उसके अंदर मैंने बताया हुआ है इन 3 लिंक्स के अंदर उसको क्या मिलेगा, भाई व्हाट्सएप पे मत जाओ, यहीं रहो, कैसे लाइक करने लग गए मैसेज को, ठीक है।
दूसरी जो भेजा मैंने आपको, वो भेजा मैंने आपको अपनी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल के जो एक हाईलाइट का लिंक है वो। अगर जहाँ पे इसकी जगह पे आप कुछ और भेज सकते हो। नाजबुल जी आपको नहीं आया? एक मिनट। ठीक है, उस वॉइस नोट के अंदर आप इन तीनों के बारे में ना डिटेल में बताओगे कि इन तीनों के अंदर है क्या। ठीक है, जिसको नहीं आया आप लोगों ने मैसेज मैसेज नहीं करे होंगे मेरे को इसलिए चलो कोई नहीं, जिसको नहीं आया उसको भेज दूंगा मैं, बाकी मोस्टली को तो आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर क्या आपने बताना है वो मैं वॉइस नोट आपको ना सबको पर्सनली भेज दूंगा। ठीक है, ओके। दूसरे के अंदर क्या है, उसके हाईलाइट है, उसके अंदर सब सारी चीजें मैंने बताई हुई हैं वो है। तीसरा जो है इसके अंदर वो रहेगा कंप्लाइंस डॉक्यूमेंट का। क्या? कंप्लाइंस डॉक्यूमेंट का लिंक। इसके अंदर अगर सामने वाले को कोई डाउट है कि गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है या नहीं है, कि इस लिंक को देखो, ओपन करो, इसके अंदर आपको अलग अलग पीडीएफ दिखेंगे, आप इसको डाउनलोड करो, डाउनलोड करके रीड कर सकते हो कि गवर्नमेंट अंडर है या नहीं। वो सारी चीजें आपको इससे पता लग जाएंगी। ये तीन चीजें हैं जिनको देखने के बाद उसके सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। और इसके साथ मैं आपको वॉइस नोट दूंगा, आप वॉइस नोट उसको भेज सकते हो अपनी आवाज के अंदर। ठीक है, और इस वॉइस नोट के अंदर इतनी पावर है कि उसको सारी चीजें पता लग जाएगा क्या है तीनों के अंदर। और इसको देखने के बाद उसके सारे डाउट डूट जो भी हैं वो क्लियर हो जाएंगे, इस चीज की मैं आपको गारंटी देता हूँ। ठीक है, ऑल क्लियर गाइस? ऑल क्लियर ना? बहुत बढ़िया। और ये हो गया आपका पहले दिन का, पीपीटी के बाद तक का इतना ही है। ठीक है, और सेकंड डे मैं आपको एक वीडियो दे देता हूँ, जब उसका सेशन खत्म हो जाता है। ये आप प्रोडक्ट नॉलेज खत्म होने के बाद भी दे सकते हो, जहाँ फिर मार्केटिंग प्लान के बाद दे सकते हो। बहुत अच्छी वीडियो दे रहा हूँ आप लोगों को मैं। ये एक टेस्टिमनी सेशन है कृष्णा अरोड़ा का। ठीक है, चंडीगढ़ में कुछ टाइम पहले एक सक्सेस वर्कशॉप हुई थी, पहली बार वो बंदा आया था किसी वर्कशॉप के अंदर, उस बंदे ने टेस्टिमनी दी थी। उस टेस्टिमनी में उसका टॉपिक था वाई फॉर एवर, बट उसने बताया कि उसको मैंने चेंज करके मैंने रख दिया वाई नॉट फॉर एवर। लगभग 30-35 मिनट की वीडियो है, इतनी एनर्जेटिक वीडियो है। आप नोबस के साथ भी शेयर करोगे ना, बहुत तगड़ा रिस्पॉन्स देगा वो आपको। बहुत सही वीडियो है, और वो वीडियो भी मैंने आपको शेयर कर दिया। ठीक है, क्लियर है आपको? मैंने लिख के भी दे दिया है आपको। सेकंड डे जहाँ फिर कुछ गलती मत करना इसलिए। ठीक है, वॉइस नोट भी आपको दे दूंगा मैं, आप उसको फॉलो कर लेना, सुन लेना, जिसको नहीं मिलेगा तो मैं मैसेज कर देना। ठीक है, जिसके पास ये सारी वीडियोस नहीं गई हैं व्हाट्सएप पे, प्लीज एक बार मेरे को सेपरेटली आप मैसेज कर देना। हो सकता है कि आप लोग मेरी लिस्ट में ऐड ना हो, दैट्स वाई आपको वो चीजें ना मिली। ठीक है, मेरे को सेपरेटली मैसेज कर देना सेशन खत्म होने के बाद, और मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही है। कौन कौन सी वीडियो लगानी, सारी चीजें ऑलमोस्ट मैंने आपको बता दी है। ठीक है, जहां तक एक बार लास्ट में क्लियर कर दो, सब क्लियर है ना आपको? ऑल क्लियर है ना?